Hello everyone, how are you all? I just hope that you're doing super duper amazing. Myself अखिलेश डागा सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और आज गाइस हम लोग बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा। मुझे यहाँ पर कुछ एक पैटर्न नजर आ रहा है, एक ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है एंड देयरफॉर आई जस्ट थॉट दैट आई शुड शेयर दिस विथ यू। अभी भी मतलब यहाँ पर कुछ स्कोप बचा है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। देखना फटाफट से यहाँ पर HDFC जो बैंक है ये 18th ऑफ अप्रैल से एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन फेज में चले गया था, जहां पर ये बार बार कोशिश कर रहा था 1400 को क्रॉस करने की, लेकिन 1400 जैसे ही क्रॉस करता था इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस और फिर से नीचे गया, ये गया 1275 तक गया, फिर से इसने ऊपर ट्राई किया, फिर से यहाँ पर 1406 तक गया, 1406 से फिर से नीचे आ गया एंड नाउ अगेन फाइनली इट इज आउट ऑफ दिस जोन। 1405 पर यहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखना यहाँ पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है। यस, सो वी आर फाइनली आउट ऑफ दिस जोन राइट नाउ। बट एक बहुत ही मजेदार चीज पता चल रही है। अगर तुम ये एक छोटा ट्रायंगल देखोगे, यह है लेफ्ट शोल्डर, यह है तुम्हारा हेड और यह है तुम्हारा राइट शोल्डर। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। सो यहां पर जो है ये लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। अगर मैं बात करूं यहां तक की, ठीक है, तो ये है 1275। 1275 से 1405 का जो भी ये डिफरेंस बनकर आ रहा है, कितना आता है जल्दी से हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, रियल टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। 1407 माइनस 1277, तो 130 का 130 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें अब एक अपसाइड देखने मिल सकता है आइडियली जब ये ब्रेकआउट निकलता है। तो 1407 प्लस 130 में यहाँ पर करता हूँ तो 1537 के आसपास मेरा कुछ टारगेट निकलना चाहिए। तो सबसे पहला टारगेट तो मैं आपको देना चाहूंगा कि ये वाला टारगेट होगा सबसे पहला, क्योंकि यहाँ पर एक गैप नजर आ रहा है। व्हाट इज दिस गैप, ये देखना, यहाँ पर जो आपको गैप नजर आता रहेगा, सो पहले हमेशा गैप फिलिंग होगा। तो पहला टारगेट मेरा निकल कर आ रहा है 1465 का शॉर्ट टर्म टारगेट। अब मैं इस ब्रेकआउट की जो बात कर रहा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की, उसके हिसाब से मेरा टारगेट, दूसरा टारगेट जो निकल कर आता है वो है ये, दैट इज ये वाली, देखना यहां से मैंने ये पूरा लिया है 1537 का, एंड 1537 इज एग्जैक्टली 130 पॉइंट्स आफ्टर 1407। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, 1537 माइनस 1407, इट इज एग्जैक्टली द सेम। मतलब मैं कहता हूं 1530 के आसपास, 1530 से 1540 के आसपास तुम्हारा दूसरा टारगेट होना चाहिए। सो आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला है एंड एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी एंट्री लेनी चाहिए थी, एक दो दिन पहले लेते थे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल हो जाता था। अभी मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आपको 1407 के आसपास लेट अस से 20 या 30 पर भी मिलता है तो यू कैन एक्यूमुलेट इट एंड यू कैन कीप योर सपोर्ट एज अ 1400 का तुम स्टॉप लॉस लगा दो, 1400 का स्टॉप लॉस या 1406 का ही स्टॉप लॉस लगा दो, और वहां पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद यू कैन जस्ट टेक इट। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक और यहाँ पर रूम बचा है ऊपर जाने का, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। दूसरी चीज कंफर्म करने के लिए मैं जाता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी एक बहुत ही जबरदस्त हमको अपमूव देखने मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी अभी थोड़ी सी मूव बची है एज पर द टेक्निकल्स। टेक्निकल्स पर आज ये बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 37,903 पर, और मुझे लग रहा है कि 38,361 तक और ये जा सकता है, और अगर उसके ऊपर भी जाना है तो 38,714 तक जा सकता है। तो अगर ये बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली एचडीएफसी की वो लेवल्स आते हुए हमें नजर आ सकती हैं। सो इफ द मार्केट कंटिन्यूज टू रैली, दीज आर द लेवल्स। आई जस्ट थॉट मुझे ये पैटर्न नजर आया इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये है मेरे व्यूज। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी यार बहुत ही अच्छा स्टॉक है। डिसेंट लेवल्स टू अक्यूमुलेट इज थोड़ा सा नीचे 1407 के आसपास ले सकते हो। मुझे लगता है कि अभी ये जल्दी यहाँ से गिरना नहीं चाहिए आइडियली, बिकॉज कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो चुका है।
सो दिस वाज माय रैशनल है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का आपको एक आज पता चला होगा कि कैसे आप लोग मेजर कर सकते हो आपका टारगेट इन केस ऑफ ब्रेकआउट। सो आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा सुनकर कुछ व्यूज़, और अगर कुछ यहाँ पर आपको एडिशन करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हो। कुछ गलती हो गई तो बता देना कि सर नहीं सर मुझे लग रहा है कितना टारगेट है, मुझे लग रहा है इतना टारगेट, तो बिल्कुल आप शिकायत कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कोई सजेशंस रहेंगे स्टॉक्स के जिस पर मैंने वीडियोज़ बनाने चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। I would love to make some videos on it as well. So thank you so much. Tata, bye bye and take care. See you soon in the next informative videos. ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहूँगा। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ hit the like button and do subscribe to the channel and share with the maximum people out there. Thank you so much.